जय हिंद और जोहार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और जैन धर्म के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसे धर्म के बारे में सुना है जो कई वर्षों से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है? एक ऐसा धर्म जो देश की आजादी से पहले अपने अस्तित्व को काफी मजबूत देख पा रहा था, लेकिन आज वही धर्म अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार के खिलाफ हर बार अपनी मांग को रख रहा है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं सरना धर्म के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से सरना धर्म का पूरा इतिहास को दबाया गया और सरना धर्म जिस प्रकार से आजादी से पहले लोकप्रिय था, धीरे धीरे सरना धर्म की लोकप्रियता कैसे कम हुई। सरना धर्म एक ऐसा धर्म जिसकी कुल आबादी देश में कुल जैन धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी से कई गुना ज्यादा है। एक ऐसा धर्म जो हर बार जनगणना के समय अपना धर्म कोड मांगता है। एक ऐसा धर्म जो अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर बार संघर्ष करता है और हर बार आश्वासन देकर के उनके मनोबल को तोड़ा जाता है और हर बार उन्हें धोखा और छल ही दिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं उसी सरना धर्म के बारे में बात करने वाला हूं साथियों। तो आइए इस ऐतिहासिक वीडियो को शुरू करते हैं और वापस आ गया हूं मैं अपने उसी एनर्जेटिक अंदाज में। जिस जगह पर मैंने इस कहानी को अधूरा छोड़ा था, बच्चों को तैयार करने के लिए, बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए वापस मैं आ गया हूं और बैक टू बैक आप लोगों के सामने इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। अपने हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं सब कुछ बिल्कुल शून्य से शुरू करूंगा और A to Z इस कहानी को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि सरना धर्म क्या है सरना धर्म का इतिहास और क्यों ये अपने धर्म कोड को लेकर के अक्सर प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या है सरना। जिस प्रकार से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म होता है, इसी प्रकार से सरना एक धर्म का नाम है। सरना एक धर्म का नाम है। देश में जो प्राचीन आदिवासी थे, जो प्राचीन आदिम जनजाति थे, उन्हीं में से एक आपका सरना धर्म भी था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, धर्मावलंबी, सरना धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी कहते हैं कि हमारी संस्कृति उस समय से है जब पृथ्वी का विकास हुआ था। जिस समय मानव की उत्पत्ति हुई उस समय से हमारा धर्म और हमारा मजहब चलता है। जब हम लोग सरना के बारे में बात करें साथियों, तो जो आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति में दो देवताओं को इन्होंने नाम दिया। पहला था धर्मेश और दूसरे देवता का नाम था सरना। धर्मेश को इन्होंने पिता कहा और सरना को इन्होंने माता कहा। जिस प्रकार से हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, भारत माँ की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से सरना इनकी एक धर्म की माँ है, जननी है। इसीलिए ये सरना धर्म इनकी जननी के नाम से भी प्रचलित हुआ। जो सरना धर्म को मानते हैं, उन्हें मानने वाले लोग, जैसे मैंने बताया कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जल जंगल जमीन की ये लोग पूजा करते हैं। इस धर्म के अनुयायी यानी कि भक्त के बारे में जब हम लोग बात करें तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इसके बाद त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। जब भारत से बाहर हम लोग विदेशों में जाए तो नेपाल और भूटान के साथ साथ बांग्लादेश जैसे क्षेत्र में भी आपका सरना धर्म के लोग पाए जाते हैं। लेकिन इनका केंद्र बिंदु अगर हम लोग बात करें तो झारखंड ही हमारा इसका केंद्र बिंदु है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। आगे जब हम इसके बारे में बात करें, सरना धर्म के अस्तित्व के बारे में, जैसे मैंने बताया कि ये आदि काल से जंगलों में रहते थे। उस समय प्रकृति के सारे गुण और सारे नियम को ये लोग समझते थे और जब प्रकृति के नियम पर चलने लगे तो समय के साथ वे आदिवासी जितनी भी पूजा पद्धति करते थे उन सभी में कहीं ना कहीं प्रकृति की ही पूजा विद्यमान थी। सरना धर्म को आदि धर्म इसीलिए कहा जाने लगा क्योंकि आदि काल से यह सरना धर्म चलता आया है। सरना धर्म आदिवासियों में मुंडा, हो, संथाल, भूमिज, उराव, गोंड और भील इत्यादि खास तौर पर मानते हैं। इन सभी झारखंड में रहने वाले सभी लोग, यहां तक उराव तक तो जानते ही होंगे, लेकिन गोंड और भील जनजाति के बारे में बात करें तो ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाले जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये जनजाति आपको मिलेगी और भारत के कई अन्य राज्यों में भी गोंड और भील जनजाति के लोग आपको मिल जाएंगे। सरना धर्म को मानने वाले अनुयायी कहते हैं, भक्त कहते हैं कि प्रकृति की रक्षा करना हमारी संस्कृति है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति ही हमारा देवता है और प्रकृति ही हमारा खुदा है, हमारा ईश्वर है। इसीलिए ये जो भी पूजा अर्चना करते हैं, प्रत्येक पूजा अर्चना में जल, जंगल और जमीन को ही केंद्र बिंदु रखा जाता है और उन्हीं को समर्पित हर एक पूजा अर्चना होती है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं।
ये ना तो मूर्ति की पूजा करते हैं, ना ही किसी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ना ही स्वर्ग नरक को मानते हैं। इन सभी चीजों में ये विश्वास नहीं करते, इसलिए ये हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को समझाया कि 1951 से पहले सरना धर्म काफी सुरक्षित था। उसके लिए एक विशेष कोड था। जब जनगणना होती थी तो ब्रिटिश सरकार एक कोड पर साइन करवाती थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बाद एक सरना भी एक बॉक्स होता था। उस बॉक्स पर क्लिक करना होता था कि हम सरना धर्म से हैं। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे इस सरना धर्म को समाप्त कर दिया गया और ये सरना धर्म के जो लोग हैं वो जब मैं आपको पाई चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, मैं एक बार पाई चार्ट आप लोगों को दिखाता हूं। तो इस पाई चार्ट को जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार से हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख और बुद्धिज्म, जैनिज्म है, इसी प्रकार से सरना धर्म का भी एक बॉक्स हुआ करता था। वो बॉक्स समाप्त कर दिया गया है और इसी को लेकर के सारी लड़ाई है और इसी को लेकर के अक्सर जो है सरना धर्म के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो 1951 से पहले ये हुआ करता था, लेकिन 1951 के बाद ये जो सरना धर्म वाले लोग हैं, ये कुछ लोग हिंदू की तरफ चले गए, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए, कुछ लोग जैन धर्म को मानने वाले हो गए। इस प्रकार से अलग अलग धर्मों में ये विभाजित हो गए, जिसके कारण इनका जो धर्म है, इनका जो अस्तित्व है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आइए आगे जानते हैं। इस धर्म के लोग सरहुल पर्व को काफी धूमधाम से मनाते हैं और वे इस दिन को ही अपना नया साल का पहला दिन मानते हैं। अब देखते हैं आदिवासियों में, संथालों में सरहुल के पर्व को काफी लोकप्रिय ढंग से मनाया जाता है। इस प्रकार से सरना, ये जो आपका धर्म है, इसमें भी सरहुल का पर्व सबसे पवित्र पर्व में से एक होता है। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो संथाल जनजाति है या आदिवासी जो जनजाति है, यही तो सरना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आदिवासियों में भी कुछ अलग अलग समुदाय है। सभी समुदाय नहीं बोलते कि हम सरना धर्म से है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे समुदाय हैं। टोटल झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं। उन 32 जनजातियों में से कुछ जनजातियां दावा करती है या उन पर्टिकुलर जनजातियों में कुछ व्यक्ति दावा करते हैं कि हम सरना धर्म से संबंधित है और इसी को लेकर के पूरा विवाद आज से पहले से लेकर के आज तक चलता आया है। आइए हम लोग और चीजों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आगे समझिए। सरना धर्म के धर्मावलंबी मानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म है सरना। संरंग के बारे में जैसे वे कहते हैं कि पृथ्वी की संरचना के समय अगर कोई सबसे पुराना धर्म है तो वो सरना धर्म है, क्योंकि इनका मानना है कि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं। ऐसे में जिस दिन से धरती पर इंसान आए तब से ही हमारा सरना धर्म की शुरुआत हुई है। ये सरना धर्म के धर्मावलंबियों का कहना है। सरना धर्म को मानने वाले लोग 3 प्रकार की पूजा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले धर्मेश की पूजा, दूसरा सरना माँ की पूजा और तीसरा होता है जंगल की पूजा। इन तीनों को पूजने का एक लॉजिक बताया गया है। कहते हैं जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पूर्वजों की पूजा की जाती है, माता पिता की पूजा की जाती है, वैसे ही धर्मेश यानी कि प्रकृति के पिता और सरना यानी कि प्रकृति की माँ, इनकी पूजा की जाती है। तीसरा पूजा जंगल की होती है, जिसे प्रकृति के तौर पर भी पूजा जाता है और इसलिए भी क्योंकि जंगल से खाने पीने का सारा सामान मिलता है और यही पूरा इनका पूजा करने की प्रक्रिया है। आगे जब हम लोग चीजों को समझे, भारत में अगर वर्तमान दौर में बात करें तो 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ आबादी सरना धर्म को मानने वाले हैं। अकेले मैं झारखंड की बात करूं तो 70 लाख से ज्यादा आबादी सरना धर्म को मानने वाले झारखंड में है वर्तमान में। जैन धर्म में अगर हम लोग बात करें तो टोटल भारत में अगर 50 लाख से भी कम, 45 लाख के आसपास है, लेकिन तब भी मैं 50 लाख अप्रोक्सीमेट कहता हूं जैन धर्म। जैन धर्म की आबादी मात्र 50 लाख है, लेकिन जब जनगणना होती है तो जैन धर्म के लिए एक विशेष प्रावधान होता है। एक धर्म कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है कि आप किस धर्म से हैं। जनगणना के समय पूछा जाता है तो आप टिक करते हैं कि मैं जैन धर्म से हूं। इसी प्रकार से जब इतनी ज्यादा आबादी है तो सरना धर्म के लिए कोई विशेष कोड क्यों नहीं रहा, इसको लेकर के अक्सर जो है समस्याएं खड़ी होती आई है। झारखंड में जैसे मैंने बताया कि 32 प्रकार के जनजातियां हैं और उन जनजातियों में अगर आप छांटने का प्रयास करेंगे कि कौन सी जनजाति सरना धर्म का है तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं छांट सकते। वो खुद आप सामने से बोलेंगे कि हाँ हम सरना धर्म को मानने वाले हैं, तभी जाकर के आप उनको चयन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सरना धर्म के अस्तित्व का समापन कब से शुरू हुआ। सन 1871 से लेकर के 1951 तक जब जब जनगणना हुई, जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड होता था, लेकिन 1961 के जनगणना के प्रपत्र से साजिश के तहत इसे हटा करके अन्य धर्म की कोटि में डाल दिया गया। इसके बाद आदिवासी के समक्ष धार्मिक पहचान का संकट खड़ा हो गया और इस कारण आदिवासियों की बड़ी संख्या में धर्मांतरण होने लगा। जनगणना प्रपत्र या फिर सरकारी दस्तावेजों में भी अब अलग धर्म कॉलम नहीं होने के कारण आदिवासी को भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख
बौद्ध या फिर जैन धर्म में से किसी एक कॉलम में अपना धर्म दर्ज कराना पड़ता था और इसके कारण आदिवासियों का सही जनगणना नहीं हो पाती थी कि टोटल उनकी पॉपुलेशन क्या है। मैं अगर सेंसस की इस रिपोर्ट को दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर मुसलमान है या क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे सिख है, यहाँ बुद्धिस्ट है और यहाँ जैनिज्म है। आदिवासियों को सिलेक्ट करना पड़ता है तो या तो वो हिंदू की तरफ सेलेक्ट करते हैं या तो वो अनएफिलिएटेड या अदर की तरफ भी सेलेक्ट कर देते हैं। अनएफिलिएटेड का मतलब होता है जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं और अदर्स मतलब जो किसी न किसी धर्म को मानते हैं लेकिन उनकी पहचान या कह सकते हैं कि किसी धर्म को मानते हैं जिसकी पहचान या जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग अदर की तरफ या हिंदू की तरफ जो है सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सरना धर्म को मानने वाले लोग आखिर क्यों अक्सर प्रोटेस्ट और आंदोलन करते हैं, क्या है इनकी मांगे। आइए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इनकी सरकार की अभी तक की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि सरना धर्म कोड को अगली जनगणना से पहले लागू किया जाए। ऐसा हुआ तो हमारी मुख्य समस्या खुद ब खुद ही समाप्त हो जाएगी। 2011 का जब जनगणना हुआ तब लगभग 79 लाख लोग ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि हम सरना धर्म से संबंधित थे। उन्होंने किसी को सेलेक्ट ही नहीं किया, बोला कि हम लोग इलेक्शन में जाएंगे नहीं, हम लोग वोट डालने के लिए जाएंगे ही नहीं अगर ऐसा होगा तो। सरना धर्म के लोग अक्सर ये डिमांड रखते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप हमारे धर्म को एक ऑफिशियल धर्म नहीं बनाते हैं तो हम लोग वोट देने के लिए ही नहीं जाएंगे, जिससे केंद्र सरकार को भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और इस बार सरना धर्मावलंबियों के गुरुओं का यही कहना है कि 2024 या जब भी आपका जनगणना हो, 2021 को होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी होने वाला हो जनगणना उस समय सरना धर्म का एक अलग कोड हो। अलग कोड से बार बार आप कंफ्यूज मत होना। जिस प्रकार से हिंदू को सिलेक्ट करने का एक बॉक्स रहता है उसी प्रकार से उस बॉक्स का ही नाम है आपका सरना धर्म कोड, समझे। जिस प्रकार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का आपका बॉक्स था ना, उसी प्रकार से सरना धर्म का एक बॉक्स होगा, उसी बॉक्स को ही कहते हैं सरना धर्म कोड। आप इस बात को समझेंगे। आगे समझिए, 50 लाख लोगों ने दर्जा नहीं मिलने के बावजूद सरना को अपना धर्म बताया और सरना को धर्म का दर्जा मिला तो और ज्यादा आदिवासी लोग इस धर्म को अपनाएंगे। ऐसे में संविधान के आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने के मौलिक अधिकार के तहत सरना धर्म कोड को मान्यता मिलना चाहिए। संविधान में भी इस बात का जिक्र है आर्टिकल 25 में कि अगर आप किसी अलग धर्म को मानते हैं तो सरकार उस चीज को एक्सेप्ट करेगी और आप लोगों के लिए एक विशेष धर्म कोड बनाएगी, क्योंकि इतिहास से वो चलता आया है। हाँ, समय के साथ कुछ हुआ होगा इंसिडेंट जिसके कारण वो हट गया, लेकिन वापस से ऐसा नहीं कि असंभव है, ऐसा किया जाना संभव है, पॉसिबल है। आइए समझते हैं कि सरना को हिंदू या क्रिश्चियन से अलग धर्म का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे कर्मा उराव का कहना है कि सरना धर्म को मान्यता मिले, इसका एक ठोस तर्क तो इसे मानने वालों की संख्या है कि इसकी संख्या देखिए कि जैन धर्म से ज्यादा इसकी संख्या है, तो इसके लिए क्यों नहीं एक धर्म कोड होगा। दूसरा, 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार सरना धर्म को मानने वाली संख्या जैन धर्म को मानने वाले से भी ज्यादा है, जो मैंने बताया, इसलिए इसे भी धर्म का दर्जा मिलना चाहिए। सुरक्षा के अभाव से सरना धर्म के लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू या क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं, इसलिए भी हमारे धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये 3 मत रखे गए रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के माध्यम से। आइए समझते हैं। इनका यह भी कहना है कि 2016 में केंद्र सरकार ने कहा था कि आदिवासी समुदाय को के लोग 6 में से, ये जो 6 धर्म है उन 6 धर्म में से किसी भी एक धर्म को चुन सकते हैं, अलग से कॉलम नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में हमारी मांग है कि जब सरना हमारा धर्म है तो हम क्यों जबरदस्ती दूसरे धर्म को माने। ये सरना धर्मावलंबियों का कहना है। सरना को अलग धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता मिलने से उनकी भाषा और इतिहास को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और आदिवासियों की धार्मिक पहचान बचाने के लिए भी ये जरूरी है। ये सभी बातें जो है इन सभी का कहना है। आगे बढ़ते हैं। 1871 ईस्वी में जब पहली बार देश में जनगणना हुआ उस समय आदिवासियों के लिए अलग से धार्मिक कोड की व्यवस्था थी। 1951 के जनगणना में भी आदिवासियों के लिए अलग धर्म 1951 ईस्वी से ही जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म के बजाय हिंदू धर्म को ही शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी की कैटेगरी में कहा जाने लगा। इसके साथ ही जनगणना में धर्म को लेकर के एक अलग से कैटेगरी अन्य बनाया गया और 2011 की जनगणना में 79 लाख लोगों ने धर्म का कॉलम में अन्य भरा था। ये अन्य कहने का मतलब यही है, मैं अगर आपको चीज़ों को समझाऊं, फिर से मैं अगर आपको समझाऊं इस बॉक्स के माध्यम से, तो देखिए हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अनएफिलिएटेड और अदर्स। तो ये अदर्स के ऑप्शन को मैक्सिमम आदिवासी लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। मैक्सिमम लोग इस अदर्स को सेलेक्ट कर देते हैं और ये चाहते हैं कि अदर्स ना होकर के यहाँ पर सरना धर्म कोड हो, है ना। आइए और चीजों को हम लोग समझते हैं। अब समझते हैं कि भारत सरकार का इस सरना धर्म कोड को लेकर के क्या तर्क है। आइए, 2020 में झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया
और इसमें आदिवासियों को अलग धर्म का दर्जा देने की बात कही। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार की हरी झंडी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को अनुमति ही नहीं दिया। तब से लेकर के अभी तक लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं सरना धर्म को मानने वाले लोग, और अक्सर केंद्र सरकार को ये धमकी देते हैं कि साल 2024 के जनगणना, या जब भी 2024 में ही अनुमान लगाया जा रहा है कि जनगणना होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले तो होना ही चाहिए, तो अगले जनगणना से पहले अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सरना समुदाय में से कोई भी लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। वर्तमान दौर में देखेंगे तो इस प्रकार से सरना समुदाय के लोग, एक खूबसूरत समुदाय जो अपने सौंदर्य के लिए, प्रकृति को पूजने के लिए, प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये लोग अपना संस्कृति का हिस्सा, अपने परंपरा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये जो पर्यावरण, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये ग्लोबल वार्मिंग खत्म होना चाहिए। प्रकृति का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, अलग अलग तरह के फैक्ट्रीज, अलग अलग तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारा जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को रोकने का ही जिम्मेदारी सरना धर्मावलंबियों का मानना है, और इन पूरे समुदाय का यही मानना है। तो इनकी सोच की मैं भी दाद देना चाहूंगा कि इनका जो प्रकृति की पूजा करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से आज के डेट में देखेंगे कि धीरे धीरे झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के कारण जंगलों की सफाई हो रही है, लेकिन जितने जंगल काटे जाते हैं, क्या उतने पेड़ लगाए जाते हैं? और अगर पेड़ नहीं लगाए जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी वातावरण दिल्ली की तरह हो जाएगा, दिल्ली की तरह दूषित हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। जिस प्रकार से हमारा नाम झारखंड पड़ा, हमारे स्टेट का नाम झारखंड, झाड़ियों के कारण, प्रकृति के कारण, इसकी खूबसूरत सौंदर्य के कारण और इसकी सुगंधित हवा के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा, वही धीरे धीरे दूषित हो जाएगी, मैलित हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रीज का स्कोप हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में सरना धर्मावलंबियों का इस प्रकार की मांगों का रखना आप किस प्रकार से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये अक्सर जो है सरना धर्म के लोगों को इस प्रकार से प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कई महीनों तक, कई सदियों तक, कई सालों से ये लगातार जो है अपनी बातों को लेकर के सरकार के सामने अपनी मांगों को रखती है, लेकिन सरकार हर बार इनकी बातों को सुनने से इनकार करती है। ये सरना धर्म के कुछ लोग हैं, ये सरना धर्म का तिरंगा का ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि रेड एंड व्हाइट कलर का जो ये फ्लैग दिख रहा है, यही सरना धर्म का झंडा है ना। ये लोग अपने आप को ये नहीं बोल रहे कि देश के, जिस प्रकार से मुसलमान, जिस प्रकार से हिंदू, जिस प्रकार से अन्य धर्म है, उसी प्रकार से सरना को ये अपना धर्म मानते हैं, और वो अपनी ही धर्म को, अपने धर्म के लिए कोड की मांग रख रहे हैं। और उस बात को आप किस प्रकार से लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छा कहना चाहूंगा, क्योंकि जब पहले 1951 से पहले ये सभी बातें थी, सरना धर्म को मानने वाले लोग थे और उनके लिए अलग एक धर्म कोड था, तो अभी क्या इससे समस्या है जिसके कारण एक कोड नहीं दिया जा सकता? दिया जाना चाहिए। आज अगर जैसे जब से देश की राष्ट्रपति एक संथाल समाज से आई है, क्योंकि इन्हीं के समाज से मैक्सिमम लोग सरना धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि सरना धर्म कोड अब दूर नहीं है। अब ऐसी संभावनाएं हैं कि सरना धर्म कोड को केंद्र सरकार भी मंजूरी दे देगी और हमारा जो धर्म के लिए एक अलग कोड जनसंख्या के समय आ जाएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर क्यों, ऐसा क्या संभावना है, ऐसी क्या संभावना है जिसके कारण केंद्र सरकार इस चीज को करने से डर रही है? देखिए, केंद्र सरकार की 2-3 बातें गलत है। चुनाव के समय वो कुछ भी वादा कर देती है। पहला वादा कि जातिगत जनगणना करवाना। अब जातिगत जनगणना करवाएंगे तब सबसे पहले कौन उठ करके आएंगे? जातिगत जनगणना में सरना धर्म के लोग भी आएंगे उठ करके। तो जातिगत जनगणना कराना संभव ही नहीं है, तब भी जातिगत जनगणना के बारे में बातें होती है ना। केंद्र हर बार दावा करता है कि मैं जातिगत जनगणना करवा दूंगा, लेकिन ये करवाना संभव है ही नहीं। कांग्रेस ने एक बार प्रयास किया था, जनगणना करवाई भी, लेकिन लिस्ट को कभी सार्वजनिक किया ही नहीं। तो बीजेपी भी हर बार वादा कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो देश में नई आरक्षण की मांगे आ जाएगी। देश में नई आरक्षण की मांगे आ जाएगी, हर कोई बोलेगा कि हम लोग भी EWS कैटेगरी से है, हम लोग भी जो है ST कैटेगरी से है, हम लोग माइनॉरिटी में है, हम लोगों को नई आरक्षण चाहिए। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आरक्षण की नई मांग, और जाहिर सा बात है पक्ष और विपक्ष होता है। जैसे मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया, कल का जब मैं वीडियो बना रहा था संपूर्ण कुर्मी समाज के बारे में, जब मैंने वीडियो बताई थी कि कुर्मी समाज अपने आप को ST का दर्जा पाने की चाह रखता है, तो आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। तो इसी प्रकार से अलग जो समुदाय है वो इस बात का विरोध करेगा और देश में दंगे फसाद और आरक्षण की नई मांगे होंगी। इसके लिए केंद्र सरकार हमेशा डरती है और इन सभी प्रावधानों से बचने का प्रयास करती है। आइए साथियों, इस वीडियो के अंत में हम लोग यही बोलेंगे कि जो सरना धर्म है, अगले जनगणना फॉर्म में सरकार सरना धर्म के लिए एक अलग कॉलम बनाए, है ना। यही
जो मैक्सिमम लोगों की मांग है उसका मैं समर्थन करना चाहूँगा। और इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं अपना ओपिनियन में शिक्षक होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। अपना ओपिनियन जो मुझे सही लगता है पढ़ करके दस्तावेजों को, ठीक है, उससे मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। अब इस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं इस चीज़ को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा और सारी बातों को आप सरना धर्म से संबंधित A to Z डिटेल्स को आप समझे होंगे। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद और जोहार।